प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय मानव भूगोल में पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें विशेष रूप से रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। इससे पहले हमें पारिस्थितिकी की परिभाषा जानना आवश्यक है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं और पादपों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन के साथ साथ पादपों और जीव जंतुओं पर उनके भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अर्नेस्ट हैकल ने वास्तव में इकोलॉजी शब्द न देकर के ओइकोलॉजी शब्द दिया, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब होता है घर या रहने का स्थान, तथा लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यह ओइकोलॉजी शब्द धीरे बाद में इकोलॉजी शब्द कहा जाने लगा। अब हमारा आता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द जो पारिस्थितिकी तंत्र का अंग्रेजी वर्जन है, यह सबसे पहले टास्लेन है, एजी टास्लेन ने 1935 में दिया और बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। यह स्थिर समस्थिति में होता है। यह एक खुला तंत्र होता है जो कई आकार और प्रकारों से बना होता है। अगर हम सामान्य रूप में पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा की बात करें तो जीव मंडल के सभी संगठकों का समूह जो पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सामान्य रूप में जीव मंडल के सभी संगठकों का समूह है जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का जो अंग्रेजी शब्द है इकोसिस्टम, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, इको प्लस सिस्टम। इको का अर्थ जैसे हमने पारिस्थितिकी में पढ़ा घर या रहने का स्थान, और सिस्टम का अर्थ है तंत्र या एक व्यवस्था। यह है पारिस्थितिकी तंत्र। अब हमारा नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो सामान्य रूप में पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से बना होता है। पहला है हमारा जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। इन दोनों में सबसे पहले हम लेते हैं जैविक घटक। जैविक घटक भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो कार्य के आधार पर जैविक घटक और एक कार्यशीलता के आधार पर जैविक घटक। तो कार्य के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार के जैविक घटकों में इनको बांटा गया है। पहला है स्वपोषित घटक या संघटक और दूसरा है परपोषित घटक या संघटक। कार्य के आधार पर पहला है हमारा स्वपोषित घटक। स्वपोषित घटक वो घटक होते हैं जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जो हरे पौधे हैं या हरी पत्तियों वाले पौधे हैं, ये स्वपोषित घटक के अंतर्गत आते हैं। साथ में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और रासायनिक संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो आहार स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी घटक कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषी जो सूर्य की प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से अपना आहार बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषी घटक कहलाते हैं, जबकि रसायन संश्लेषी घटक अजैविक घटकों से ऑक्सीडेशन के द्वारा जो अपना आहार बनाते हैं वह रसायन संश्लेषी घटक कहलाते हैं। ये स्वकोषी घटक प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं। दूसरा आता है परपोषित घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के वो घटक जो अपना आहार स्वपोषी यानी प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर रहकर बनाते हैं, अर्थात अपना आहार स्वपोषी घटकों से बनाते हैं, परपोषी घटक कहलाते हैं। परपोषी घटकों को आहार ग्रहण करने की क्रिया के आधार पर इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मृतजीवी परपोषी घटक, दूसरा परजीवी परपोषी घटक और तीसरा है आपका प्राणी संभोजी परपोषी घटक। मृतजीवी परपोषी घटक वो घटक होते हैं जो मृत जीवों और पादपों से प्राप्त जैविक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतजीवी घटक होते हैं। परजीवी घटक अपने जीवन निर्वाह और आहार के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं, परजीवी घटक कहलाते हैं। प्राणी संभोजी घटक वे जंतु जो मुख के द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं, इसके अंतर्गत बड़े जीव जंतु और मनुष्य सम्मिलित होते हैं, प्राणी संभोजी घटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार कार्य के आधार पर हमने 2 घटकों में विभाजित किया है, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। दूसरा आता है कार्यशीलता के आधार पर जैविक घटकों का वर्गीकरण। जैविक घटकों का कार्यशीलता के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर हमने जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उत्पादक हरी पत्तियों वाले स्वभोजी घटक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य मध्यस्थता का भी काम करते हैं। ये उत्पादक अपनी जड़ों के द्वारा अजैविक यौगिकों को प्राप्त करते हैं और जंतुओं के लिए आहार और ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है हमारा उपभोक्ता। ये मनुष्य सहित सभी परपोषित घटक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं जो जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तीसरा है अपघटक। अपघटक सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया, कवक, शैवाल ये होते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात इनका अपघटन करते हैं और अपघटन की क्रिया के दौरान अपना आहार ग्रहण करते हैं। साथ ही ये वियोजन की क्रिया के द्वारा जैविक तत्वों का पुनरुत्पादन भी करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक में हमने पढ़ा जैविक घटक या भौतिक घटक, कार्य के आधार पर और कार्यशीलता के आधार। कार्य के आधार पर 2 प्रकार, स्वपोषी, परपोषी। कार्यशीलता के आधार पर 3 प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब हम लेते हैं अजैविक घटक। ये घटक बहुत पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये घटक स्वयं दूसरों को और स्वयं भी दूसरों से प्रभावित होते हैं। कोई भी जीव
पर्यावरण में कहां और कितना अच्छी तरह से रह सकता है, उसके निर्धारक अजैविक घटक होते हैं। इसलिए इनको निर्धारक या सीमाकारी घटक भी कहते हैं। अर्थात ये सीमा तय करते हैं कि कोई भी जीव अपने पर्यावरण में कितना और कहां अच्छी तरह से रह सकता है। अजैविक घटकों को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला, अकार्बनिक घटक। दूसरा, कार्बनिक घटक। और तीसरा, जलवायु के तत्व या भौतिक कारक। अकार्बनिक घटक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये अकार्बनिक इत्यादि गैसें और जल, ये अकार्बनिक घटक कहलाते हैं। ये जीवन वाहक, जीवन जनक तत्व होते हैं। दूसरे घटक होते हैं कार्बनिक घटक, जो जैविक यौगिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा कार्बनिक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तीसरे होते हैं भौतिक कारक। इसके अंतर्गत जलवायु के तत्व, तापमान, सूर्यताप, वायुदाब, जलवाष्प और आर्द्रता इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है और साथ ही स्थलाकृति को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार यह है पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक। अब संक्षिप्त रूप में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़े 2 प्रकार के, एक जैविक घटक और दूसरे भौतिक घटक, जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक या भौतिक घटक। जैविक घटक में हमने परपोषी और स्वपोषी, अजैविक घटक में अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक कारक। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र का यह व्याख्यान आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।